अस्सलाम वालेकुम। फिजा बाबरवान। मरी में अफसोसनाक वाक़या पेश आया। मकानात ज़मीन बोस हो गए, ज़मीन फट गई, हर तरफ तबाही फैल गई। इस वाक़ये की तफसीलात मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ। चलते हैं 5 साल पहले। मैंने एक रिसर्च पेपर पढ़ा था जिसमें मरी की सूरत हाल के बारे में बताया गया था। रिसर्चर लिखता है, मरी एक मिट्टी का पहाड़ है, 2 सेंटीमीटर हर साल जमीन के अंदर धंसता चला जा रहा है। ये तो थी इब्तिदा। मरी में दरख्तों की कटाई, टाउन्स की तामीर, हाउसिंग कॉलोनियां और जदीद इमारतों ने कंक्रीट भर दिया। ताज़ा तरीन हादसा झीका गली से मुल्हिका कौसर कॉलोनी में पेश आया, जहां 20 मकानात जमीन के अंदर धंस गए। लोग बेघर हो गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं। दिल खून के आंसू रोता है, लेकिन हमें मालूम करना है कि ऐसा क्यों हुआ। इल्जाम आयद किया जा रहा है कि मरी में बनने वाला पार्किंग प्लाजा, जो कि झीका गली का प्रोजेक्ट, और उसके साथ साथ मरी बस स्टैंड पे भी ऐसा ही एक प्रोजेक्ट बन रहा है, उसके लिए खुदाई हो रही है, दुकानें गिरा दी गई हैं और ये बहुत ही कीमती प्रोजेक्ट है। इल्जाम ये आयद किया जा रहा है कि पानी की निकासी के लिए मुनासिब इंतजाम नहीं। जो मशीनरी वहाँ काम कर रही है, उसकी जुम्बिश से जो जमीन हरकत करती है, उसने गिरदो नवा की आबादियों में मकानों की बुनियादें हिला दी। प्रोजेक्ट का पानी बारिशों की सूरत में सीधा उन मकानों की बुनियादों में जा रहा था, जिसके बायस इतना बड़ा हादसा पेश आया। अलमिया है, बिलाशुबा ये एक ऐसी हकीकत है जिसे मुंह नहीं मोड़ा जा सकता। दुख की बात है, लेकिन कहीं इसमें हम खुद ही कसूरवार तो नहीं? जी बिल्कुल। नित नई कॉलोनियों की तामीर, टाउन हाउसेज, बुलंदो बाला इमारतें, हाउसिंग कॉलोनियां और जदीद मकानात तामीर तो किए जा रहे हैं, लेकिन कुदरत से एक जंग भी जारी है। दरख्तों की कटाई और जमीन से खिलवाड़ इस तबाही का सबसे बड़ा सबब है। हमने दरख्त काट दिए, पहले से एक मिट्टी के पहाड़ को इस हद तक बोसीदा कर दिया कि वो अब कभी भी किसी लम्हे जमीन बोस हो सकता है। पहले तो रिसर्च के मुताबिक जमीन 2 सेंटीमीटर हर साल धंस रही थी, लेकिन अब ये रफ्तार किस हद तक बढ़ चुकी होगी, क्या इस बात का अंदाजा है? जियोलॉजिकल सर्वे और माहिरीन तामीरात इस सिलसिले में क्या कदम उठा रहे हैं? क्या इसकी निस्बत कोई रिपोर्ट तैयार की गई? जी बिल्कुल नहीं। हम सिर्फ आगे की तरफ दौड़ रहे हैं और अपने माजी से सबक हासिल नहीं कर। ऐसे 20 हादसा मरी में पहले भी पेश आ चुके हैं। लैंडस्लाइडिंग बदरजा उत्तम मौजूद है। कोई ऐसा कानून नहीं बनाया गया कि मरी को महफूज बनाया जा सके। मरी में जिद्दत की कतई जरूरत नहीं। हाउसिंग कॉलोनियों की तामीर रोकनी पड़ेगी, बुलंदो बाला इमारतों की तामीर रोकनी पड़ेगी। हम मरी को कंक्रीट का समंदर बना रहे हैं। इतना बोझ क्या मरी की पहाड़ी बर्दाश्त कर सकेगी? मुझे नहीं लगता। ऐसा हरगिज मुमकिन नहीं। हमें मरी को बचाने के लिए हंगामी इक़दामात करने होंगे। हाउसिंग कॉलोनियों को फौरी तौर पर रोकना होगा और मरी को नेचुरल हालत में बहाल करना होगा। हुकूमत को चाहिए कि नई तामीरात पर पाबंदी आयद करें, दरख्तों की कटाई को फौरी रोका जाए और महकमा जंगलात की जिम्मेदारी बनती है कि फौरी तौर पर हंगामी बुनियादों पर शजरकारी की मुहिम का आगाज किया जाए। ऐसे दरख्त लगाए जाएं जो जमीन को थाम ले, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर पिघल रहे हैं, बारिशों में इजाफा हो चुका है। गुज़िश्ता बरसों की निस्बत इस साल कबल अज़ वक्त शदीद बारिशें हो रही हैं और आइंदा आने वाले वक्त में इससे भी शदीद तरीन बारिशें होंगी। तो क्या हम उन हंगामी हालात के लिए तैयार हैं? क्या हमने रख्ते सफर बांध लिया है? क्या हम डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए तैयारी कर चुके हैं? ये वो सवालात जो मैं नहीं पूछती, पाकिस्तान का हर मुहिब्बे वतन शहरी पूछता है। जवाब दीजिएगा, गौर कीजिए। कुदरत कहीं हमसे हमारी कोताहियों का हिसाब तो नहीं मांग रही? क्या ये आफत हमारी उन गलत कारियों का नतीजा तो नहीं जो बरसा बरस से कुदरत से मुसलसल जंग लड़ रहे हैं? मेरी बातों पर गौर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर भी जरूर कीजिएगा ताकि लोगों को पता चल सके। मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।